नमस्कार दोस्तों, मैं आपके समक्ष अभिषेक ठाकुर। मैं आपके सामने एक बहुत ही ज़रूरी विषय लेकर आया हूँ कि हम वोट क्यों दें और आखिर दें तो किसे दें। यह मुद्दा बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि 2-4 दिनों में हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में वोटिंग होने जा रही है, जिसके चलते नई सरकार बनेगी, हमारे समक्ष नई मंत्री मंडल बैठेगा, नई कार्यकारिणी बनेगी। शायद मैं इसी माध्यम से उन लोगों की अवधारणा को दूर कर सकूँ जो कि वोट ना देने के हक में है। दोस्तों, मेरी ये वीडियो आप प्लीज़ सुनिए, 5 मिनट मुझे सुनिए। अगर पसंद आए तो शेयर करना, अदरवाइज डिलीट कर देना। ये लीजिए लाल लाल अच्छे टमाटर। अरे अरे क्या कर रहे हैं भैया जी? हाँ, जरा अच्छे टमाटर डालिए। अच्छा दे रहा हूँ मैडम जी, बेस्ट क्वालिटी है, पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी। ये बेस्ट क्वालिटी है, सड़ा फिलफिला टमाटर। मैडम जी, टमाटर के बीच तो दब ही जाता है ना, खामखा भैया जी हम भी पैसे दे रहे हैं ना। ये देखो, एक और सड़ा टमाटर। अच्छे टमाटर नहीं दोगे ना तो मैं बाजू की दुकान से ले लूँ। जितना ध्यान और वक्त हम सब्जी चुनने में लगाते हैं, क्या उसका आधा भी हम देश के नेता चुनने में लगा पाते हैं? हमारे चुनाव क्षेत्र में कितने उम्मीदवार खड़े हैं, वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस तो नहीं। ये सभी जानकारियां हमें किसी बुक में, किसी किताब में लिखी हुई नहीं मिलेगी। ये सभी जानकारियां हमें स्वयं लेनी पड़ेगी। मुझे आगे सुनिए, शायद आपके सवालों का जवाब मिल जाए। हर चुनाव में उम्मीदवार वोटों को खरीदना चाहते हैं और उन्हीं खरीदे हुए वोटों से वह खुद को विजयी भी बनाना चाहते हैं। और इस देश का दुर्भाग्य यह है कि कितने उम्मीदवार तो उन्हीं खरीदे हुए वोटों के जरिए विजयी होते हैं। आखिर अपने बच्चों का भविष्य कितना में बेचोगे आप? क्या कीमत लगाओगे? एक बोतल शराब, एक बोरी गेहूं, रेडियो, टीवी या 5-6 हज़ार रुपये? याद रखिए, आज जो आपका वोट खरीदेगा वो कल आपको ही बेचेगा। इस बार यह तय करो कि अब जो हमारा वोट खरीदेगा उसे हम हरगिज़ वोट नहीं देंगे। अपने देश का सौदा, उनके भविष्य का सौदा हम किसी भी हाल में नहीं करेंगे। सच्चे को चुनेंगे और अच्छे को चुनेंगे। और अपने बहन बेटियों का रिश्ता तय करने से पहले कितना सोचते हैं हम? लड़का किस खानदान का है, पढ़ा लिखा है या नहीं, उसका चाल चलन ठीक है या नहीं, यहाँ तक कि उसकी जासूसी करवाते हैं और उसका पूरा पूरा चिट्ठा खोल के रख देते हैं। तब जाके सौंपते हैं हम अपने बहन बेटियों का हाथ। और जब बात आती है देश की बागडोर सौंपने की, तो क्या हम इतना ध्यान रखते हैं? जरा सी भी छानबीन करते हैं? जी नहीं। लेकिन मैं बड़ों की कही उस बात से भी किनारा नहीं कर सकता कि जहाँ से धुआं उठता है आग तो जरूर लगी होती है। जबकि कांग्रेस के साथियों सहित अन्य राजनीतिक दलों का हाल तो आपने सभी ने देखा ही है। या फिर वो जो कुर्सी प्रेम में इतने अंधे हो गए हैं कि जनता की सुध बुध लेना ही भूल गए। एक बार तो मैं ये बात मान भी लूँ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह, वैसे तो मुझे नाम लेना नहीं चाहिए, फिर भी एक ऐसी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं जो कि पूरी तरह से अंदर से टूट चुकी है। तो आखिर क्या बनोगे आप, कील या हथौड़ा? ये वाक्य थे हमारे स्वर्गीय राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के। इस कील और हथौड़ा का तात्पर्य मैं भी आपको समझाऊंगा। उनका कहना था कि वोट जरूर डालिए, पर दिल से नहीं, दिमाग से। मैं उनके कहे अनुसार वोट तो जरूर डालूंगा, लेकिन अगर उनकी बात मान भी लूँ कि दिमाग से डालो, तो सबसे पहले तो मैं ये देखूं कि मेरे वोट डालने से प्रदेश का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। वो जो अपना बचा खुचा जीवन लाठी और डायपर के सहारे जी रहा है, ये वो जो सत्ता में आने के बाद अपने ही क्षेत्र, अपने ही जिले में विकास करता है। अब तो दिल्ली काम आएगा। अब आप ही बताइए, जब दिमाग काम करना छोड़ दे तो दिल की बात मान ली जाए तथा नेताओं से ये पूछा जाए कि आखिर अब आप ही बताएं कि हम वोट किसे दें और क्यों दें। आज जो नेता गली गली घर घर वोट मांगता दिखाई दे रहा है, वो जीतने के बाद 5 साल कहाँ रहता है? कहने का अर्थ ये है कि सभी नेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे दिखाई देते हैं और किसी ने विकास के नाम पे कुछ नहीं किया तो कोई विकास कर नहीं सकता, तो कोई विकास करना भी नहीं चाहता। अरे भाई, अगर वो सारा विकास सभी करवा देंगे तो आने वाले चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? अब बात आती है कील बनोगे हथौड़ा। अब मैं आपको इस पंक्ति का मतलब समझाता हूँ। वैसे भी अब आपको ही विचार करना होगा कि कलाम के कहे अनुसार हम दिल की सुने या दिमाग की, क्योंकि दिल से काम लिया तो हो सकता है कि आपको कील के रूप में इस्तेमाल किया जाए, मतलब कि हर कहीं ठोका जाए, क्योंकि फिर तो आप नेताओं की बातों में आकर जहाँ वो कहेंगे बटन दबा देंगे। लेकिन अगर आपने दिमाग से काम किया तो आप द्वारा दबाया गया बटन हथौड़े का काम करेगा। अब आप खुद ही सोचिए, आप कील बनोगे हथौड़ा। वैसे भी हमें बड़े गर्व से कहना चाहिए
क्योंकि हमारे देश का प्रथम नागरिक यानी कि हमारा देश का प्रथम वोटर हमारे ही प्रदेश से है, जिला किन्नौर से, मिस्टर श्याम सरण नेगी, जो कि 101 वर्ष के हो गए हैं। जब वो इतने वृद्ध हो गए वोट डाल सकते हैं, तो हम यंगस्टर को क्या है। वैसे तो हमारे युवा काफ़ी सक्रिय हैं, समय समय पर लोगों को जागरूक करते रहते हैं। ये हैं हमारे द्रंग क्षेत्र के युवा मंडल अध्यक्ष शुभम शर्मा, जो कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस बार हिमाचल प्रदेश में 50 लाख के करीब वोटर हैं, जिसमें 25 लाख के करीब मेल और फीमेल 24 लाख के करीब हैं। तो मेरी सभी से यही गुजारिश है कि सभी लोग अपना वोट डालिए, क्योंकि ये हमारा हक है, हमारा अधिकार है, लेकिन दिल से नहीं, दिमाग से। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, अदरवाइज डिलीट कर देना। तो जल्दी से मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि मैं अपनी आवाज़ हर लोगों तक पहुंचा सकूं। आपका एक वोट देश की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल सकते हैं। जय हिंद, जय हिमाचल। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें।